तो मंदिर वही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। उडुपी की धर्म संसद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के मायने क्या हैं? हम इसी पर चर्चा करेंगे। अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, 5 दिसंबर से सुनवाई होनी है। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा, उसी प्रारूप में बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा और उन्हीं की अगुवाई में बनेगा जो इसका झंडा उठाकर गत 20-25 वर्षों से चलते हैं। उडुपी के धर्म संसद में बीएचपी नेताओं, कई मठों के प्रमुखों के साथ 2000 साधु संतों की मौजूदगी में राम मंदिर पर बड़ा बयान आया। अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा और वहां कुछ नहीं बनेगा। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं, वो भी तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मोहन भागवत का ये भी मानना है कि मंदिर निर्माण से पहले लोगों में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर वो लक्ष्य के करीब हैं, लेकिन ऐसे वक्त में और सतर्क रहने की जरूरत है। तो मेरे मन में तो आ जाता है कि देखो 1990 में बाला साहब ने कहा था 20 साल या 30 साल, 2010 में 20 साल हो गए, 2020 में 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। बाला साहब जी जिनको आपने यतिवर की उपाधि दी है, उनके शब्द तो व्यर्थ नहीं जाएंगे और समय निकट है। सावधानी से एक एक कदम उठाए, हमको बाकी किसी का विचार नहीं करना है। संघ प्रमुख का बयान उस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर से मामले पर सुनवाई होनी है। कुछ दिन पहले ही श्री श्री रविशंकर की अगुवाई में कोर्ट के बाहर सुलह की पहल हुई थी, लेकिन ये कोशिश ज्यादा सफल नहीं हुई। संघ प्रमुख के बयान पर मुस्लिम संगठनों के साथ मुस्लिम नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। हर शख्स का ये अधिकार है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कतई तौर पर उसका ये अधिकार नहीं बनता है कि वो कानून से ऊपर कोई बात करे। आरएसएस के प्रमुख हैं और उन्होंने जिस तरीके से और कॉन्फिडेंस से कहा कि मंदिर वहीं बनेगा, तो क्या फैसला वही लिखेंगे या फैसला लिखा जा चुका है और उनको सुनाया जा चुका है? पिछले कुछ महीनों से राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के कई अहम बयान आ चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी सरीखे नेता दिवाली से पहले मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं और अब मोहन भागवत का बयान आया है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल पा रहा। टीम न्यूज़ नेशन। तो मामला जब सर्वोच्च अदालत में है तो इस बयान का मतलब क्या, मायने क्या, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केसी पांडे साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसीम गाजी साहब, एक्स मेंबर हैं ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब भी हमारे साथ जुड़े, धर्मगुरु हैं। सबसे पहले सवाल लूंगी मैं नौमानी साहब से। नौमानी साहब, क्या बयान जो दिया गया है उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? 5 दिसंबर से सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है, उससे ठीक पहले इस तरीके का बयान, क्या माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है? बिल्कुल जो है वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है और इस बयान का बिल्कुल जो है वो साफ संकेत है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उससे भी जो है वो परे जाकर काम हो सकता है और जो बीच में कभी कभार जो है मध्यस्थता की बात आती है उसके लिए जो है कोई गुंजाइश नहीं है। 2 बातें बिल्कुल क्लियर है मोहन भागवत के बयान से जी। और जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है, 5 तारीख से जो है सुनवाई होने वाली है, तो ऐसे समय में जो है इस तरह ये नहीं कि आप जो है कहते हैं कि वहाँ जो है मंदिर बनेगा, मैं कहता हूँ मस्जिद बनेगी, ये अलग बात है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ जो है वहाँ पे जो है मस्जिद बनेगी या सिर्फ जो है वो मंदिर बनेगा, और जबकि वो मामला जो है वो कोर्ट में है, तो इससे लगता है कि आप जो है एक तरह जो है वो धमकी भरा जो है वो भाव के साथ आप सामने जो है वो आ रहे हैं। एनसी भी जुड़ चुकी है। शाइना एनसी, मंदिर वही बनेगा, संघ प्रमुख के इस बयान का मतलब क्या है? क्या अदालत का फैसला कुछ भी हो उसके बाद भी यही आदेश होगा, ये मान लिया जाए? देखिए, भारत जैसे विशाल देश में बहुत सारे लोगों के तादाद में लाखों करोड़ों भारतीय नागरिक की भावना है कि वहाँ मंदिर बननी चाहिए। अभी आदरणीय सेवा संघ के सरसंघचालक मोहन जी भागवत जी का जो बयान है उसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जरूर लीजिएगा, जहां उन्होंने कहा कि हाँ एक मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन वो मंदिर बनेगा विद कंसेंसस आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक। और हमें उम्मीद और विश्वास है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट
लोकप्रिय जनता की जो भावना है उसको नजरअंदाज न करते हुए भारत की एक जो विशेषता हमेशा रही है, देखिए सुनिए मेरी बात, जब कोई विशाल देश में एक रिस्पेक्ट, सम्मान की बात आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे तादाद में लोग रहते हैं वो बहुमत यानी कि संख्या जो मेजॉरिटी है उनका ओपिनियन को रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट और असिमिलेट करते हैं। और ये हम सालों साल सदियों से देखते आ रहे हैं भारत में। आप कह रहे हैं जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। देखिए, एक कंसेंसस जब होता है उसमें किसी के हार या जीत नहीं होती है, एक भावना की सम्मान होती है। शाइना आप बनी रहे हमारे साथ। वसीम गाजी हैं हमारे साथ, आप सदस्य रह चुके हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। वसीम गाजी साहब, संघ प्रमुख का जो बयान था क्या वो वही था जिसका जिक्र अब शाइना आइंसी कह रही हैं कि अदालत का फैसला इस तरीके का आएगा, हमें उम्मीद है और हम उसी के आधार पर मंदिर बनाएंगे? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में जो मैं अपनी समझ से मोहन भागवत साहब जो संघ प्रमुख हैं, मैं सबसे सम्मानित आदमी हैं। आज तक उनके जितने स्टेटमेंट्स आए थे मैंने उनके एक एक बयान को पढ़ा है और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मंदिर या तो अदालत के फैसले से बनेगा या आपस के समझौते से बनेगा। और अब जो ये इन्होंने लाइन ली है, दरअसल परसों मुलायम सिंह साहब का एक बयान आया था जी, उसके परिप्रेक्ष्य में ये देखिए तो मुलायम सिंह ने ये कहा था कि अगर हमें मस्जिद बचाने के लिए और भी कई सौ हिंदुओं को गोली मारनी पड़ती तो हम मारते और हमें फ़ख्र है कि हमने गोली मारी, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान बचाना था, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना था और उसको बचाने के लिए उस तर्क पर अलग से चर्चा की जा सकती है। देखिए, तर्क वो भी जायज़ नहीं था। इसी मुद्दे को जो पोलराइज करने के लिए मोहन भागवत साहब को, एक तो देखिए मैं उनके बारे में कोई लूज टॉक नहीं करूँगा, लेकिन उनको मानना चाहिए कि ये टेंट अमाउंटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनका बयान। ठीक है, विनोद बंसल साहब, और ये बयान उनको देना इस वक्त उनको मुनासिब। बंसल साहब दे देते ये बयान तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, विनोद बंसल साहब, सुप्रीमो साहब को नहीं देना चाहिए। समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, जनता एक सवाल तो आपसे भी पूछेगी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात तो आप पिछले 25 से 30 साल से कह रहे हैं। संघ प्रमुख जो बात अब कह रहे हैं इसमें नया क्या है, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरा ये कि जब आदेश अदालत से आना है तो इस बयान की जरूरत क्या है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि आदेश अदालत से आना है और हम ना आज कह रहे हैं कि हम अदालती आदेश का कोई असम्मान करेंगे, लेकिन बात यह है कि जो लोग अदालत के आदेश के बाद में क्या क्या इन्होंने किए हैं वो सब आपके सामने हैं जी। संघ प्रमुख ने बड़ा स्पष्ट तौर पर वही कहा जो विश्व हिंदू परिषद शुरू से मानती आई है, जो संतों ने सदियों पहले कह दिया था, दशाब्दियों पहले कह दिया था कि देखिए मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी देश में कहीं नहीं। ये संतों का संकल्प है, एक दशाब्दी पहले उन्होंने तय कर दिया था। देश संत चलाएंगे या बात हमारा हम उस संकल्प पर। हाँ जी, देश संत चलाएंगे या अदालत और कानून चलाएगा? नहीं 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 साहब, देखिए हर काम अदालत और कानून से नहीं होता। जहाँ आस्था के मामले होते हैं, जहाँ पर देश की संप्रदा के मसले होते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये देखिए, हाँ कर लो आप FIR करो। आप पहले अरे टीवी चैनल को छोड़ के पहले FIR करने जाइए। आप पहले FIR करने जाओ, आप FIR करके आओ पहले। मैं कह रहा हूँ देखिए, जन्म स्थल पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनेगा, वहाँ पर कोई दुनिया की ताकत अयोध्या के आप तो जन्मस्थली की बात कर रहे हो जी। कहें विनोद बंसल जी, इस तरह से चीची करके बात इनको बोलो अगर FIR करनी तो पहले इनको रिलीव कर दो। फिर मैं बात करूंगा। बंसल साहब अपनी बात कहें। मैं बात कर रहा हूं। देखिए अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के अंदर कोई भी नई मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये संकल्प है संतों का, एक दशक पहले कह दिया था। दूसरी बात यह है कि बाबर जैसे आक्रमणकारी आताताई विदेशी मुगल के आक्रमण के से अगर कोई मुसलमानों को जोड़ता है तो मुझे लगता है ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। ये गाजी साहब जबरदस्ती जो है ना जी, तो आप क्यों सो रहे थे जब मंदिर गिराया गया था? आप में हिम्मत क्यों नहीं थी मीर बाकी से बचा लेते? बाबर से क्यों नहीं बचा पाए? आप में क्यों इतिहास में नहीं बोल गई है? इतिहास में यही तो बाबरी मानसिकता है, यही बाबरी मानसिकता है जो कि राम की अगर बात करें मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ मस्जिद ही थी, मस्जिद ही रहेगा, मस्जिद ही रहेगा। समाजवादी पार्टी से उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। केसी पांडे साहब, लगातार राजनीति जो है वो जारी है और चुनाव है एक बार फिर से नजदीक है और उसके तुरंत पहले ही इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। बंसल साहब आते हैं आपके पास। केसी पांडे साहब, सवाल आपसे। पाया था ना
जी जी जी, ऐसा है मेरे समझ से यह केवल और केवल गुजरात के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके लिए ये लोग माहौल बना रहे हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे उसके अन्य संगठन हो, तथाकथित सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहे जाते हैं। और रह गई बात, अभी बंसल साहब ने कहा कि फंत तय करेंगे, तो देश में एक संविधान लागू है और देश का कानून देश की पार्लियामेंट बनाती है, संत नहीं बनाते हैं कानून। न संत और महंत देश चलाते हैं और न देश आरएसएस चला पाएगा। देश के संविधान से चलेगा, देश के कानून से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसको मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सुनिए, अभी मुलायम सिंह यादव जी का लोग नाम ले रहे थे, मुलायम सिंह जी ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए गोली चलाया। पार्टी तय नहीं कर सकती, संविधान और कानून, राजनीतिक पार्टी तय नहीं कर सकती तो आरएसएस कैसे तय कर सकता है? विनोद जी, जब कोई राजनीतिक पार्टी तय नहीं कर सकती तो आरएसएस कैसे तय कर सकता है कि राम मंदिर ही बनेगा अयोध्या में, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है? देखिए मैं बताता हूँ पांडे साहब आपने अपनी बात नहीं सुन लेते एक बार विनोद बंसल जी। देखिए धर्म संसद में संघ प्रमुख बोल रहे हैं जो जाने के लिए न जनता। ठीक है पांडे साहब आएंगे आपके पास। विनोद बंसल साहब कहें अपनी बात। मंदिर नहीं बनेगा, संविधान से मंदिर बनेगा। मैं कह रहा हूँ देखिए धर्म संसद में संघ प्रमुख ने जो बोला था कि गुंडई की बात मत करो यार, गुंडई तो आपने बहुत कर ली। विषयांतर नहीं होते चलने वाली उत्तर प्रदेश में विषयांतर नहीं होते। आप पुरानी बात हो गई, आप अपनी बात पाइए। देखिए मैं कह रहा हूँ धर्म संसद में 2000 संतों के बीच में संघ प्रमुख ने जो बोला वो पूरी तरह से धार्मिक बात कही है, देश राष्ट्र हित में कही है, राम राज्य की कल्पना के साथ कही है, और विदेशी आतताई आक्रमणकारी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों को एक नसीहत दी है कि आखिरकार अभी छोड़ दीजिए, बाबर और बाबरी के लिए राग अलापना छोड़ दीजिए। राम इस देश की संस्कृति है, राम इस देश की रग-रग में बसे हुए हैं, राम इस देश के सभी लोगों के पूर्वज हैं। राम राज्य की कल्पना के लिए राम मंदिर बहुत जरूरी है। नुमानी साहब जो बात शायना इनसे कह रही है वो कह रही है कि अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए ही संघ प्रमुख ने ये बात कही है। अगर ऐसा ही है तो फिर दिक्कत क्या है, या कहीं सवाल खड़े होते हैं? अगर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हम कानून बना देंगे मंदिर बनाने के लिए, अगर वहां के महंत कहते हैं कि दिवाली से पहले राम मंदिर में ही दिवाली हम मनाएंगे अगली। देखिए बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और ये माहौल और वातावरण बनाने का जो पूरा जो है वो प्रयास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें बिल्कुल आप देखिए कि जो है वो फैसले का और जो है वो मध्यस्थता के लिए कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं छोड़ी है। और एक तरह जो है ये माहौल में जो एक तरह की जो निराशा जो पैदा हुई है वो बिल्कुल एक तरफा जाके जो है मोहन भागवत जो है वो बात कर रहे हैं कि सिर्फ जो है वह मंदिर जो है वहाँ पे बनेगा। ये जो है आप फैसले से पहले कैसे कह सकते हैं ये, और जो है वो इस तरह आप जो है धमकी अंदाज में कह सकते हैं, आशा आप व्यक्त कर सकते हैं। बंसल साहब हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। अगर मंदिर ही बनना है तो फिर अब तक आपको किसने रोका? मोहम्मद साहब की नहीं है वो। विनोद बंसल साहब, अगर मंदिर ही बनना है तो अब तक आपको अरे मोहम्मद साहब का तो इतिहास है भाई, आपके पास तो कोई इतिहास ही नहीं, आज तक आप एक इतिहास का हवाला नहीं दे पाए आप। विनोद बंसल साहब, क्या अदालत के फैसले का इंतजार है या ये तय हो चुका है कि मंदिर ही बनना है? नुमानी साहब सुन लेते हैं। विनोद बंसल साहब, मोहम्मद साहब से उनका क्या जुड़ा हुआ है? विनोद बंसल साहब सवाल का जवाब क्या जुड़ा हुआ है? विनोद बंसल साहब सवाल का जवाब हजरत मोहम्मद को आप नहीं जानते हैं। विनोद बंसल साहब सवाल का जवाब दें। आप जानिए फिर। अरे हजरत मोहम्मद साहब पैदा नहीं हुए थे वहाँ पर, आप क्यों रो रहे हो? अरे बाबर के लिए आप क्यों रो रहे हो भाई? बाबरी के लिए आप क्यों रो रहे हो? मौलाना साहब आप राम के वंशज हैं, राम की बात करिए। विनोद बंसल साहब बुनियादी सवाल मेरा, नुमानी साहब माफ कीजिए, नुमानी साहब माफ कीजिए, नुमानी साहब माफ कीजिए, आपके पास आएंगे दोबारा। विनोद बंसल साहब बुनियादी सवाल मेरा आपसे, अदालत का फैसला कुछ भी हो, क्या संघ ने यह तय कर दिया है कि मंदिर वहीं बनेगा? नहीं देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर बता दूं अनुराग जी, बात यह है देखिए 30 सितंबर 2010 के निर्णय को आपने पढ़ा होगा और सभी आपके पैनलिस्टों ने देखा होगा, मुझे लगता है कई लोग तो ऐसे हैं जो उसको ऊपर से आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उस निर्णय में साफ बात, 3 बातें साफ थी, आपको याद है कि भाई जो ढांचा गिराया गया था वो मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार। सर ठीक है, हम इतिहास में नहीं जाते। बंसल साहब मेरा सवाल आपसे 5 दिसंबर के बाद की स्थिति को लेकर है। इतिहास क्या बताएंगे? अदालत का फैसला कुछ भी हो, क्या ये संघ ने तय कर रखा है कि वहां पर मंदिर ही बनेगा? इनके पास इतिहास, सवाल सिर्फ ये है।
बिल्कुल मंदिर ही बनेगा। अदालत का फैसला कुछ भी हो चाहे इसी पक्ष में आने वाला है। ये आपने कैसे जान लिया? आपको कैसे पता है कि फैसला इसी पक्ष में आने वाला है? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? और अगर बंसल साहब फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो? हमारे प्रभु श्री राम वहाँ पैदा हुए थे। बंसल साहब अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो? विनोद बंसल साहब अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो? देखिए अनुराग जी, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। जब 2000 संतों के सम्मेलन में धर्म संसद में ये तय हो गया कि मंदिर बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा। वसीम गाजी साहब वो कह रहे हैं कि 2000 संतों ने तय कर दिया मंदिर बनेगा, तो दुनिया की सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों चल रहा है? 5000 वसीम गाजी साहब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए बंसल साहब, देखिए बंसल साहब, एक मिनट सुनिए मेरी बंसल साहब, एक मिनट, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, आपकी बात देखिए बंसल साहब, मेरी राय सुनिए। ऐसा है 2000 नहीं, अगर हिंदुस्तान के सारे संत भी मिलके ये फैसला कर लें कि वहाँ मंदिर बनेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है ये सारा जो है इलीगल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये जमहूरियत है। आप एक काम अलबत्ता कर लीजिए, इस वक्त मोहन भागवत साहब आपके साथ हैं, आपकी हुकूमत है यूपी में भी, आप एक बिल पास करवाइए और इसको हिंदू स्टेट कर दीजिए और सारी मस्जिद गिरवा दीजिए और हिंदू स्टेट आप बना दीजिए। वसीम गाजी साहब माफ कीजिए, आपको भी रोक रहा हूँ यहाँ पर, चर्चा में समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। बिल्कुल समय जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरकार एक बार फिर से नतीजा कोई निकलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि संघ प्रमुख ने मंदिर राग पहले से अलापना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई शुरू होनी है 5 दिसंबर से, लेकिन उससे पहले ही अपना फैसला यहाँ पर सुना दिया गया है और तमाम मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि ज्यादा खबरों के लिए आप न्यूज नेशन की वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। लॉग इन कीजिए www.newsnation.in।